मैजिशियन अपने आप में इतना बड़ा कलाकार होता है कि वो अपनी परफॉर्मेंस के जरिए लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस के जरिए ऑडियंस की आंखों के नीचे से ट्रिक करना एक सक्सेसफुल मैजिशियन की निशानी है। कई मर्तबा इनकी मैजिक ट्रिक का लेवल इतना ऊपर होता है कि ये लोगों को हैरान कर देते हैं और लोग इनके मैजिक की ट्रिक्स को सच मानने लगते हैं। तो दोस्तों, आज हम ऐसे ही मैजिक के सीक्रेट आपके सामने रिवील करेंगे जिन्हें देखकर आप हैरान हो जाओगे। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सर्वाइविंग द स्पाइक टॉवर। माइकल ग्रैंडिनिटी ये कोई आम जादूगर नहीं है, बल्कि इन्होंने जलते हुए नेज़े से बच निकलने का एक बेहतरीन जादू दिखाया जिसने सभी ऑडियंस का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। दरअसल इस जादू में वो एक बड़े से प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा हुआ और एक स्टील के पिंजरे के अंदर इसे जंजीरों के साथ कसकर बांध दिया गया। इसके बाद इस पिंजरे के दरवाजे पर 12 इंच के बड़े बड़े नेज़ों को अटैच कर दिया गया। इन जलते हुए नेज़ों को एक स्प्रिंग मैकेनिज्म के साथ जोड़ दिया गया और इन स्प्रिंग्स को रिमोट के जरिए कंट्रोल किया जा रहा था, जिसके बाद इन नेज़ों को इसी स्प्रिंग मैकेनिज्म के जरिए रिलीज किया गया और देखने में ऐसा लग रहा था कि मानो जलते हुए नेज़े माइकल की बॉडी को पार करते हुए निकल गए। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये थी कि थोड़ी ही देर के बाद माइकल इस पिंजरे से निकलकर स्टेज पर आकर खड़ा हो गया। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि इस लॉक चैम्बर में से कोई कैसे बाहर निकल सकता है, और वो भी तब जब उसे इतनी ज्यादा जंजीरों से लॉक किया गया हो। चलिए अब बात करते हैं इस मैजिक के सीक्रेट की। ये जो आप देख रहे हैं नेज़ों का पिंजरा, यही इस मैजिक ट्रिक का सबसे बड़ा इल्यूजन है जो आंखों को आसानी से धोखा दे सकता है। दरअसल इस इल्यूजन और इस चैम्बर को इस तरह सेट किया गया था कि किसी भी इंसान को इसके पीछे का राज पता ना चले। दोस्तों, जैसे ही ये जादूगर इस पिंजरे के अंदर गया तो एक वाइट कपड़े ने इस जादूगर के फ्रंट साइड को पूरी तरह से कवर कर लिया और इस काम में स्पेशल बैक लाइट का इस्तेमाल किया गया। और जैसे ही लाइट्स ऑफ हुई तो आप देख सकते हैं कि माइकल अपने आप को इस चेन से अलग कर रहा है और इन जंजीरों को अनलॉक करने के लिए एक स्पेशल पिन का इस्तेमाल किया गया जिससे वो जंजीरें आसानी से खुल गईं और इस व्यू को आप आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद एक ऐसा लम्हा आता है जिसमें वो ऑडियंस से कुछ लम्हों के लिए गायब हो जाता है और वही इसके लिए एक बेस्ट टाइम होता है जब वो अपने आप को फ्री कर चुका होता है। दरअसल दोस्तों, इस पिंजरे के पीछे एक बैकडोर होता है जिसके जरिए वो बाहर निकलता है। फिर बारी आती है स्पेशल बैक लाइट की, जो कि इस इल्यूजन को असली जैसा बनाने में पूरी मदद करती है, जिसे देखने में ऐसा लगता है मानो माइकल अब भी इस पिंजरे के अंदर मौजूद है। और ये सिर्फ इस बैकलाइट का कमाल है। जिसके बाद वो सारे नेज़े स्प्रिंग रिमोट के जरिए इस पिंजरे के अंदर धंस जाते हैं और बैकलाइट के ऑफ होने पर माइकल इस केज यानी पिंजरे से गायब हो चुका होता है। बैकलाइट के ऑन होने तक इसे कुछ वक्त मिल जाता है और वो इस टाइम में अपने असिस्टेंट की तरह कपड़े पहन लेता है। जिसके बाद आपने गौर किया होगा कि जैसे ही माइकल डिसअपियर होता है, कैमरा इसकी तरफ जूम करता है और इस टाइम वो 2 असिस्टेंट उस फ्रेम से गायब हो चुके होते हैं और उन्हीं में से एक की जगह माइकल ले लेता है। द ह्यूमन ब्लॉक हेड ये एक बहुत ही पुरानी मैजिक ट्रिक है जो कि बहुत ही सालों से चलती आ रही है। ये परफॉर्मेंस देखने में काफी खतरनाक दिखाई देती है और इस ट्रिक में मैजिशियन एक कील लेता है और इसे हथौड़े की मदद से अपनी नाक में नोजल कैविटी तक डाल देता है। इसके अलावा इंटरनेट पर इसके रिलेटेड काफी फोटोज भी पोस्ट की गई हैं और जो कि काफी वायरल भी हैं। इसके मुताबिक कई लोगों का ये बिलीव है कि ये जो कील है ये खोपड़ी के अंदर तक चला जाता है। तो अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है, तो क्या ये मैजिक ट्रिक सच में रियल है या ये सिर्फ एक धोखा है? तो अब बात करते हैं इस मैजिक की। कई लोगों का मानना है कि ऐसा करना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि ह्यूमन फेज में नाक को कील के अंदर डालना और वो भी जबरदस्ती तरीके से, ये काफी खतरनाक है। या फिर नाक में डालने वाली इस कील में ही कुछ छेड़छाड़ की जाती होगी। हो सकता है वो कील पूरी तरह से कुलैयन हो जाती हो, लेकिन ये भी गलत है। दरअसल सच ये है कि ये परफॉर्मेंस पूरी तरह से रियल है। हाँ दोस्तों, ये जो फोटो काफी सालों से वायरल हो रहा है ये पूरी तरह से गलत है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि हेड के अंदर वो कील जा रहा है
एक्चुअली दोस्तों, इस एक्ट में साइंस की मदद ली जाती है। अब आप इस पिक्चर को गौर से देखिए, जिसमें आंख और नाक के दरमियान एक स्पेस होता है जिसे ब्रिज कहते हैं, जो कि गले से जा मिलता है और काफी वक्त तक जादूगर इसकी प्रैक्टिस भी करते हैं। इन्हें अपनी छींक को भी रोकना होता है और काफी वक्त की प्रैक्टिस के बाद वो इस काम को सरअंजाम दे पाते हैं। और इस एक्ट को और भी ज्यादा डेंजरस बनाने के लिए जादूगर हथौड़े का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इन जादूगरों को इस कील को अपने नाक में डालने के लिए किसी फोर्स की भी जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो आसानी से चली जाती है। लेकिन इस ट्रिक को और भी ज्यादा खतरनाक बनाने के लिए वो हथौड़े का इस्तेमाल करते हैं। गर्ल काट इन 3 पीसेज। दुनिया भर में ऐसी कई मैजिक ट्रिक्स परफॉर्म की जाती हैं, जिसमें एक इंसान के 2 हिस्से किए जाते हैं और फिर पूरी दुनिया में ये मैजिक ट्रिक आम है। लेकिन आज हम जिस मैजिक ट्रिक की बात करने जा रहे हैं वो काफी क्लासिकल है। इसमें ना किसी लड़की को किसी बॉक्स में डाला जाता है और ना ही इसे किसी कपड़े से कवर किया जाता है। यहाँ मैजिशियन पेंडुलम की तरह दिखने वाला बड़ा सा ब्लेड इस्तेमाल करता है और इस ब्लेड के जरिए वो लड़की को 2 नहीं बल्कि 3 हिस्सों में कन्वर्ट करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो दरमियान वाले हिस्से को पकड़कर अलग भी करता है, जिसके बाद वो इस हिस्से को अपनी जगह पर रखता है और बाद में वो लड़की सही सलामत खड़ी हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ। जैसा कि मैंने बताया कि इस ट्रिक में किसी बॉक्स को इस्तेमाल में नहीं लिया गया और लड़की को अलग होता हुआ हम साफ साफ देख सकते हैं। और इस इल्यूजन में 2 अलग अलग लड़कियों की जरूरत भी नहीं होती, बल्कि इसमें एक अलग तरह का मैकेनिज्म इस्तेमाल होता है। इस केस में वो लड़की अपनी बॉडी के मिडल यानी दरमियान वाले पार्ट को नीचे की तरफ कर लेती है, जिसके बाद इस लड़की का कट होने वाला हिस्सा इस बेड के नीचे सेव होता है। इस पोजीशन में लेटने के बाद इस मैजिक ट्रिक को मुमकिन बनाया गया है। लेकिन अब बात करते हैं पेंडुलम से कट होने के बाद वो मैजिशियन इस हिस्से को अलग कैसे करता है। इसका राज इस लड़की के ड्रेस में छुपा है। वो फॉर्म फिटिंग बॉडी कास्ट बहुत ही थिन फाइबर मटेरियल के जरिए बनाया गया होता है। तो शायद अब आप में से बहुत सारे लोगों को इसका राज आसानी से समझ चुके होंगे। इसके बाद जब मैजिशियन पेंडुलम ब्लेड के जरिए इस लड़की को कट करता है तो असल में वो इस बॉडी कास्ट के बने इस ड्रेस को ही कट करता है, जो कि कट करने के बाद सूट के इस हिस्से को वापस जॉइंट कर देता है। और ये सब कुछ एक साथ होने के बाद ये इल्यूजन बहुत ही हैरतअंगेज तरीके से पूरा होता है। टर्निंग वाटर इनटू वाइन। वुल्फगैंग मोजर एक टैलेंटेड जादूगर हैं जो एक शो पर एक पूरा परफॉर्मेंस सिर्फ एक चाय की केतली यानी मग के जरिए करता है। सबसे पहले वो इस टी पॉट को जज के हाथ में रख देता है ताकि वो इसे देख पाए कि ये पूरी तरह से खाली है। इसके बाद वो जज इस बात को कंफर्म करता है कि इस टी पॉट के साथ कोई घपला नहीं किया गया। इसके बाद ये एक बोतल को पूरी तरह से खाली कर देता है, जिसके बाद वो इस टी पॉट से गिलास में पानी को निकालता है और फिर वो इसी पानी को रेड वाइन में कन्वर्ट कर देता है और ऐसे ही ये इस पानी को व्हाइट वाइन में कन्वर्ट भी करता है और फिर एक और गिलास में वो इस पानी को बियर में कन्वर्ट कर देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वहाँ पर मौजूद कुछ लोगों को अपने हाथ में मौजूद 3 बुक्स में से एक को चुनने के लिए कहता है और इस बुक्स में से किसी एक ड्रिंक को चुनने के लिए कहता है और वहाँ पर मौजूद वॉलंटियर इसमें से ऑरेंज जूस को चॉइस करता है, जिसके बाद वो जादूगर टी पॉट के जरिए इस गिलास को ऑरेंज जूस से भर देता है और आखिर में वो इस टी पॉट में बचे हुए पानी को हॉट कॉफी में बदल देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, और आखिर में वो इस खाली टी पॉट को शुगर से भर देता है। तो चलिए अब बात करते हैं इस मैजिक के सीक्रेट की। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस टी पॉट में बहुत सारे हिस्से होंगे और इन हिस्सों में से वो अलग अलग लिक्विड गिलास में डालता होगा, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इस जादूगर ने मैजिक ट्रिक शुरू करने से पहले ही इस टी पॉट को ऑडियंस के सामने शो किया था, जिसमें हम साफ साफ देख सकते हैं कि इस टी पॉट में किसी तरह को कोई हिस्सा नहीं है। अब यहाँ यह सवाल पैदा होता है कि इतने सारे अलग अलग तरह के लिक्विड्स इस एक ही टी पॉट से कैसे आ रहे हैं। दरअसल दोस्तों, इसमें एक टी पॉट नहीं बल्कि 2 टी पॉट का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें एक टी पॉट बिल्कुल नॉर्मल था और दूसरा टी पॉट जिसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। सबसे पहले हम इस बोतल के बारे में बात करते हैं
जिसे मैजिशियन ने इस टी पॉट के अंदर खाली किया था। इस बोतल को आप देख सकते हैं, जिसे एक डीएस लेबल के जरिए इसके दरमियान वाले हिस्से को छुपाया गया है, जिसमें कई सारे हिस्से बने हुए हैं। पहले हिस्से में पानी भरा हुआ है और दूसरे हिस्से में वाइन है। जिसके बाद बोतल में मौजूद वॉल को ओपन करके इसने गिलास में वाइन को निकाला। अब बात करते हैं इस मैजिशियन ने एक नॉर्मल वाटर को रेड वाइन में कैसे बदल दिया। तो इसका सीक्रेट इस गिलास में मौजूद है, जिसमें इसने रेड वाइन को निकाला है। अगर आप इस गिलास को गौर से देखोगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर रेड कलर का पाउडर पहले ही छिड़का हुआ था। इस वीडियो में आप आसानी से देख सकते हो कि वो गिलास थोड़ा थोड़ा रेडिश दिखाई दे रहा है, जिसके बाद इस पानी का रंग भी लाल हो गया। इसी तरह से इस जादूगर ने एक और गिलास को व्हाइट वाइन से भर दिया। इसमें भी इसी ट्रिक का इस्तेमाल किया गया था। इस गिलास के बॉटम में व्हाइट कलर के पाउडर का इस्तेमाल किया गया था। अब बात करते हैं इस टी पॉट में बियर कहां से आई। दरअसल इस गिलास में पहले ही ऐसे एलिमेंट्स मौजूद थे जो पानी में मिक्स होने के बाद पानी के रंग को बियर की तरह बना देते हैं, और वैसे भी ये कोई बियर नहीं थी, इसीलिए उसने इस बियर को किसी को भी टेस्ट करवाने के लिए नहीं दिया। ये सब कुछ करने के बाद वो टी पॉट पूरी तरह से खाली हो गया। तो अब जरा इस लम्हे को गौर से देखें। यहाँ पर इसने खाली पॉट को एक भरे हुए पॉट से कैसे बदल दिया। इस पॉट में कई तरह के हिस्से बने हुए थे। इस टी पॉट के बॉटम को मॉकटेल से भरा हुआ था और इस मॉकटेल के ऊपर पानी को गर्म करने के लिए छोटे हीटर का इस्तेमाल किया गया था। आपने कुछ देर पहले ये देखा होगा कि इसने वॉलंटियर में से एक को बुक चुनने के लिए कहता है, और उन बुक्स में से हर दूसरे पेज पर मॉकटेल की तस्वीर मौजूद है। दरअसल जादूगर ने इस वॉलंटियर को मैनिपुलेट किया ताकि वो मॉकटेल को ही चुने। जिसके बाद मैजिशियन ने केतली में मौजूद इस हिस्से को ओपन किया, जिसमें से कॉफी को आना था, और इसने इस गिलास को कॉफी से भर दिया। अब बात करते हैं इसने इस हिस्से को कैसे शुगर से भर दिया। दरअसल टी पॉट के सबसे ऊपरी हिस्से में इसने पहले ही इस हिस्से को शुगर से भरा हुआ था, और बड़ी चालाकी से उसने इस सेक्शन को ओपन किया और इस प्लेट पर काफी मिकदार में शुगर को छिड़क दिया। तो दोस्तों, ये थे जादूगर के कुछ ऐसे सीक्रेट जो बहुत ही कम लोगों को पता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियो को देखना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।